अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियोस में हमने स्ट्रक्चर के ऊपर बात की, बुलिश स्ट्रक्चर के ऊपर ना। जैसे कि आप लोगों को पता है, मार्केट में 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक बुलिश, बीरिश और साइडवेज स्ट्रक्चर होता है। और बुलिश जो सिंपल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रही है, वो आपने देख ली होगी। अभी हम बात करते हैं जो सिंपल बीरिश स्ट्रक्चर है। अभी आज सिंपल बीरिश स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट जो है ना एसएमसी बुलिश स्ट्रक्चर और थोड़ा सा कम्प्लेक्स बुलिश स्ट्रक्चर जो होता है उस पर बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल बीरिश जो स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली हमेशा से देखें, कोई भी चीज़ जो ऊपर जा रही होती है वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है, और कोई भी चीज़ जो ऊपर से आ रही होती है वो नीचे की तरफ चलती है और ऊपर से स्टार्ट होती है। जैसे सीढ़ियाँ आप देख लें, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ये भी बस सेम सीढ़ियों की तरह ही का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले लगता है हाई लगने के बाद लो लगता है। लो के बाद मार्केट रिट्रेस करती है। रिट्रेस करने के बाद जैसे ही मार्केट अपना जो लो लगाया होता है उसे ब्रेक करती है, तो इस जगह को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इस जगह को कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये पीछे हमारे पास लगा था हाई, इसको हम जाहिर करेंगे एच से। फिर मार्केट ने लगाया लो। लो लगाने के बाद जब रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, लो को ब्रेक किया, तो ये हमारे पास पीछे लगा लोअर हाई। लोअर हाई इसलिए लगा, लो हो गया बीरिश स्ट्रक्चर, हाई यानी बीरिश स्ट्रक्चर का एक हाई। उसके बाद जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद दोबारा से रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद जैसे ही जिस एरिया को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था उसको दोबारा से ब्रेक किया, तो फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और लोअर हाई को जब मार्केट ने लो को ब्रेक किया, और लो को ब्रेक करने के बाद एक लो लगाने के बाद जब रिट्रेस किया तो ये हमारे पास बन गया एक लोअर हाई, सॉरी लोअर लो। और जब इस लोअर लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो पीछे हमारे पास जो रिट्रेस वाला एरिया था, इसको हम फिर दोबारा से कहेंगे लोअर हाई। अब दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया। लोअर लो कैसे कंफर्म हुआ कि जब मार्केट ने वापस रिट्रेस किया, लोअर लो बनाया, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इस जगह पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो ये जो पीछे था ये हमारे पास वापस से लोअर हाई बन गया, और जो ये वाला एरिया था ये बना लोअर लो। ठीक है, सिंपल इसी तरह का स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर आपने देख लिया। मुझे उम्मीद है कि उसके हवाले से कोई आपको क्यूरी वगैरह नहीं होगी, क्योंकि बड़ा ही ईजी स्ट्रक्चर था। अगर कोई सवाल हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ये इसी तरह का बीरिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर में हम हमेशा फाइंड करते हैं बाय, और बीरिश स्ट्रक्चर में हम हमेशा सेल फाइंड करते हैं। ये क्या है हमारे पास, बियरिश स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब लाइव मार्केट में इसकी कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें M15 में एक एग्जांपल मिल जाएगी करीब ही। अभी ये देखें, हम यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। चले मार्केट का, मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद लो लगाया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, और जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे लिखते जाते हैं साथ साथ। ये मार्केट का था हाई, ये मार्केट का बना लो, और जब मार्केट ने इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट ने, तो पीछे मार्केट ने जो एक बीयरिश ट्रेंड का एक हाई लगाया था उसे हम कहते हैं लोअर हाई। इसी तरह जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट ने दोबारा से रिट्रेस किया, और रिट्रेस करने के बाद रिट्रेस किया सिंपल अभी, ठीक है, रिट्रेस किया, तो ये हमारे पास बन गया लोअर लो। ठीक हो गया।
लोअर लो के बाद रिट्रेस करने के बाद जैसे ही इस जगह पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इस जगह पे मार्केट ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो वो जो पीछे हमारे पास एक हाई लगा था उसे हम सिंपली कहेंगे लोअर हाई, ये वाला। फिर मार्केट ने दोबारा से एक लो लगाया, उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा से रिट्रेस किया बेसिकली ये रिट्रेसमेंट इसकी यहाँ तक भी बनती है, ये भी इसका जो है वो वैलिड हाई है, लेकिन चले हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से मार्केट ने जब रिट्रेस किया तो रिट्रेस करती गई मार्केट, तो ये हमारे पास बन गया लोअर लो। और जब रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इस जगह पे, तो वो जो पीछे हमारे पास एक हाई लगा था वो हमारे पास लोअर हाई बन गया, ये, ठीक है। इसी तरह से देखिए जैसे जैसे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती रही, हम अपना जो है वो इस तरह से जोन ड्रा करते रहे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो हमारे पास ये पूरा लेवल था, ये चले यहाँ से करते हैं, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो हमारे पास ये पूरा लेवल था, यहाँ से हमने कहीं से भी सेलिंग फाइंड करनी थी, और वही हुआ। मार्केट ने रिसेंटली जो ये गैप बनाया वहाँ से निकल गई, सेल हो गई। फिर इसी तरह मार्केट ने नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इस जगह पे, तो ये सारा हमारे पास जोन था, वही हुआ। मार्केट आई रिसेंटली यहाँ से एक मार्केट ने जो है वो रेजिस्टेंस से आई, क्योंकि पीछे से इतनी हैवी सेलिंग हो रही थी तो मार्केट ने करीब 3 जोन से ही गिर जाना था। इसी तरह ये जोन ड्रा किया तो मार्केट ने इस गैप से जो है वो सेलिंग दे दी। इसी तरह मार्केट हमेशा बीरिश स्ट्रक्चर में आपको सेलिंग देती रहेगी और बुलिश स्ट्रक्चर में आपको बाय देती रहेगी। ये हमारा बीरिश सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड हो गया। इसके मुतालिक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।